सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। आज मैं एक टॉपिक की तरफ आपका ध्यान लेकर जाने की कोशिश करूँगी। टॉपिक ऐसा है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जब हम कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं और हमारा घर थोड़े दिन के लिए बंद रहने वाला होता है, तो हम अपने पड़ोसियों के पास एक स्पेयर की देकर रखते हैं, एक एक्स्ट्रा चाबी देकर रखते हैं और पड़ोसियों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे एब्सेंस में, जैसा हम उन पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे पड़ोसी है, हमारे एब्सेंस में, हमारे नहीं होने पर वो हमारे घर का ध्यान रखे। और मैं विश्वास करती हूँ कि मैक्सिमम लोग, जो भी जितनी भी लोग हैं, वो यही करते हैं कि प्लीज़ हम नहीं होंगे तो हमारे घर का ध्यान रखिएगा, हमारी चीज़ों का, हमारे पेड़ पौधों का, हमारे जानवरों का, जो भी आपके घर में आप पीछे छोड़ के जाते हैं, या आपके एल्डर्स होंगे कोई जो आपके साथ नहीं जा सकते, उनका ध्यान रखिएगा, उन पर नज़र रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सिमिलर हम चीज़ देखते हैं बाइबल में, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। उन 7 वचनों में से एक वचन है कि हे स्त्री, ये रहा तेरा पुत्र, और पुत्र, आज से ये रही तेरी माता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह शरीर को छोड़कर जाने वाले होते हैं, तो वो यूहन्ना को मदर मैरी का बोझ देकर जाते हैं, मरियम का बोझ देकर जाते हैं, और वो यूहन्ना से कहते हैं कि आज से ये तेरी माँ है और तू इसका देखभाल करेगा, और माँ, जैसे तुम मुझसे अपेक्षा रखती है, वैसे आज से तेरा पुत्र है और वो शारीरिक पुत्र की ड्यूटी पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही यूहन्ना 14 में मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगी। जॉन 14:15 वर्स बोलता है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही 16 वचन बोलता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब परिस्थिति ये है, वो अपने चेलों को ये बातें बता रहे होते हैं और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, अब मैं जाने वाला हूँ और अब मैं जाने के बाद ये डरना मत बिल्कुल भी कि तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। उस अच्छे पड़ोसी की तरह, उस क्रूस पर चढ़ाए जा रहे यीशु मसीह की तरह, यहाँ पर यीशु मसीह जिंदा रहते हुए अपने चेलों से कहते हैं कि डरना मत कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं पिता से विनती करूँगा कि एक सहायक, अर्थात सत्य का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा तुमको दे, जो मेरी बातों में से तुमको याद दिलाएगा। क्योंकि अब मैं तुमको बोल चुका हूँ कि मैं जाने वाला हूँ, तो तुम डर जाओगे। अब शरीर में यीशु मसीह नहीं है तो हमारी रखवाली कौन करेगा, सवालों के जवाब कौन देगा, चमत्कार कौन करेगा, हमारे सर पे शेपर्ड नहीं होगा, हमारे सर पे हेड नहीं होगा। तुम्हारे दिल दिमाग में इस समय ये सारी चिंताएं चल रही होगी, लेकिन इस अध्याय में, ये पूरा जो चैप्टर है, इसमें यीशु मसीह अपने चेलों को सांत्वन देते हैं, कंफर्ट देते हैं और कहते हैं, डरना मत, मैं पिता से विनती करूंगा कि जैसे मैं तुम्हारा हेल्पर हूँ, वहाँ पर लिखता है कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और मतलब ऑलरेडी एक है, एक और सहायक देगा। जैसे मैं तुम्हारी मदद करता था, मुसीबत में तुमको गाइड करता था, मार्गदर्शन करता था, वैसे ही एक और सहायक आएगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं। क्योंकि संसार उसे ना देखता है ना जानता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो आत्मा और कोई नहीं, परमेश्वर की आत्मा, सच्चाई प्रकट करने वाली आत्मा, परमेश्वर के द्वारा हमको कंफर्ट और हेल्प करने के लिए भेजी गई आत्मा, पवित्र आत्मा है। यहाँ पे 18वें वचन में कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर से आऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन की तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगी। यहाँ पर 27वें वचन में, 14 अध्याय के ही 27वें वचन में कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, कंफर्ट दिए जाता हूँ, शालोम दिए जाता हूँ। वैसा नहीं कि अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम धड़पड़ करो, अब तुम गड़बड़ करो और तुम डर जाओ और फिर यहाँ वहाँ हो जाओ, और जिस मिशन को हमने शुरू किया था वो तुम भूलते हुए, आत्मा में शुरू करते हुए शरीर पे अंत ना करो। इसके लिए मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, कंफर्ट दिए जाता हूँ कि तुम डरना नहीं। मेरी आत्मा, सच्चाई की आत्मा, पवित्र आत्मा मैं तुमको दिए जाता हूं। और संसार जैसे तुमको बोलता है सब ठीक है, लेकिन फिर से धोखाधड़ी करने के लिए तैयार रहता है, वैसा नहीं। मैं जो तुमको बोल रहा हूं कि तुम्हें शांति मिले, वो अनंत काल की शांति रहेगी। अब यहां पर बोलता है, मैं तुमसे और बातें नहीं करूंगा। 23वें वचन में कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आ रहा है, आता है, और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ऐसा क्यों कहता है कि मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं? चेलों को जब यीशु मसीह बोल रहे हैं, कंफर्ट कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक लाइन बोलने का
क्या अर्थ है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, फिर मैं तुमसे और बातें नहीं करूँगा, लेकिन कंफर्टर आत्मा भी आ रही है, लेकिन संसार का सरदार आ रहा है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ तो संसार का सरदार आ रहा है, लेकिन मुझ पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। हम वही वचन उसके सपोर्ट के लिए रेवलेशन प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय का 12वां वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन कहता है, इस कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान संसार का सरदार बड़े क्रोध से तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास अब जो समय बचा है वो बहुत थोड़ा है। जिसके पास समय बहुत थोड़ा बचा है ना, वो अपनी सारी चीज़ें, बची हुई ख्वाहिशें पूरी करने की बहुत हाथ पैर मारेगा, कोशिश करेगा, जितना हो सके, जितना बन पड़े वो उस चीज़ों को पूरी करने की कोशिश करेगा। और हम जानते हैं शैतान और दूसरा कुछ करने नहीं, लेकिन नाश करने, घात करने ही आता है, चोरी करने आता है, डाका डालने आता है, हमारी शांति चुराने के लिए, परमेश्वर के वचन को चुराने के लिए, पवित्र आत्मा की आवाज़ ना सुने वो कान चुराने के लिए, जो भी आता है, वो जब भी आता है। बाइबल बताता है हमको, रेवलेशन 12:12 प्रकाशित 12:12 हमें क्लियर बताता है वो क्रोध से उतर आया है। अब उसके पास थोड़ा समय है, अब वो जितना बर्बादी कर सकता है वो बर्बादी करेगा, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा है। हमें मदद करने के लिए मददगार पवित्र आत्मा हमें तोहफे में दी है। बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 14 हमें बताता है, वो मेरी बातों में से तुम्हें लेकर सिखाएगा, बताएगा, याद दिलाएगा। डरो नहीं, शांति रखो, क्योंकि मैं तुमको अनंत शांति देकर जाता हूँ, मेरी शांति टलेगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक और चीज़ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। थोड़े सालों पहले साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की है कि जो मेमना होता है उसके लहू से एंटी वेनम इंजेक्शन डॉट्स तैयार किए जाते हैं। तो मेमने के लहू से सांप का जहर मारा जाता है। यीशु मसीह का नाम भी मेमना है, और उसने बहुत सालों पहले, 2000 प्लस सालों पहले क्रूस पर शैतान की नांगी को तोड़ दिया है। वो भी परमेश्वर का मेमना कहलाया, और जो हमारा शत्रु है उसको सांप की उपमा दी गई है, अजगर की उपमा दी गई है, जहरीले सांप की उपमा दी गई है। और वही मेमने के लहू से उसका छुटकारा है, निजात है। ये संसार की चीज़ों में भी है, और वैसे ही आत्मा के और बाइबल के दृष्टांत में भी वही चीज़ है। मेमने के लहू में सांप के विष से छुटकारा है। सांप ने जो हमारे जनरेशन में पाप डाला था, हमारे जनरेशन में जो पाप को घोलने की कोशिश की थी, जिसके द्वारा हम सब पापी बने और पाप के वजह से मृत्यु हम पर आ गई, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मेमने के लहू में वो पाप से छुटकारा है। मेमने के लहू में उस शैतान की नांगी, सांप के जहर से छुटकारा है। जैसे आज डॉक्टर्स लोगों ने पता किया है कि रेटल स्नेक सबसे पॉइजनस स्नेक है, उसका इलाज जो है मेमने के लहू में है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका दिमाग खुलने वाली बात है। जब शरीर में, जब धरती पर वो चीज़ है, परमेश्वर ने वैसी ही चीज़, वही चीज़ हमको हिंट देकर आत्मा में भी की है। क्यों वो मेमना कहलाया, क्यों उसके मेमने के लहू में छुटकारा है, आज हमें वो जानने की ज़रूरत है। हमारा छुटकारा, हमारी आज़ादी, हमारा कंफर्ट, हमारा शालोम, हमारी शांति, सब कुछ यीशु मसीह के लहू में है। आज हमको जानने की ज़रूरत है। हमारा छुटकारा कहीं और नहीं, कहीं दूर नहीं, लेकिन यीशु के लहू से है। आज यीशु के लहू को पुकारे मेरे भाइयों और बहनों। आज आप व्याकुल हैं, आज आप डरे हुए हैं, आप परेशान हैं, आप कर्जे में हैं, आप बीमारी में हैं, आप परिवार की समस्या से जूझ रहे हैं, यीशु के लहू को पुकारिए, क्योंकि वो जितना भी चीज़ें आपके मनों को, आपकी परिस्थिति को व्याकुल करती है, वचन कहता है परमेश्वर ने हमें उसकी शांति और उसकी आत्मा दी है, जो हमें हर मुसीबत, तकलीफ़ों और परीक्षाओं से निकालता है। आज आपको तहे दिल से, सच्चे दिल से, दिल की गहराई से प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है, घुटनों पर आना है, हो सके तो उपवास करना है, क्योंकि वचन कहता है कुछ प्रजातियाँ, कुछ जातियाँ बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। अगर आपकी परिस्थिति आज स्टबन है, आज आपकी परिस्थिति बहुत ज़िद्दी तरीके से पहाड़ बनकर आपके सामने खड़ी है, मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह का हवाला दीजिए, वो हटेगा। क्योंकि बाइबल कहता है
कि तू यीशु के नाम से तू बातें कर, वो पहाड़ भी टलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पास यीशु का लहू और उसकी आत्मा हमारे पास है, उसकी दी हुई बयाने में पवित्र आत्मा हमारे पास है। वो हमें गाइड करेगा समय समय पर और यीशु के बातों को स्मरण कराएगा और पिता के इच्छा के नज़दीक ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो भी आपका पहाड़ है, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी तकलीफ है, सभी को यीशु नाम से खारिज कीजिए, रिब्यूक कीजिए, डांटिए, फटकारिए। क्योंकि जब दरवाजे पर कोई आता है और वो हमें अंदर नहीं चाहिए तो हम उसे भगा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आज जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है उसको यीशु नाम से भगाइए और यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में आज न्योता दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, समय बहुत नज़दीक है, हमें बनने की ज़रूरत है। जब प्रभु आएंगे तो आपसे ये नहीं पूछेंगे आपने कितना उसके लिए काम किया, कितना उसके लिए लोगों को विन किया। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है लोग खटखटाएंगे उसके दरवाजे को और पूछेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, लोगों को चंगा नहीं किया? और अंदर से आवाज़ आएगी, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर कामों को महत्व देते हैं। हम कितना बन रहे हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का कितना काम हो रहा है। आत्मा के वरदान, आत्मा के फल हमें दिए गए हैं, बताए गए हैं, जो हमारे अंदर आना ज़रूरी है। जब परमेश्वर आएंगे तो विश्वास जो आत्मा का फलों में से एक है, दानों में से एक है, क्या हम में वो पाएंगे? आज हमें अपने आप को जांचना है, परखना है। इफिशियंस 5:10 में बोलता है, जांचो, देखो, परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। आइए जो उसको पसंद है वही करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों और बहनों, पश्चाताप करें अपने गुनाहों से। जो भी आपने शब्द कहे हो, किसी को दिल दुखाया हो, अपनी हरकतों से किसी को ठेस पहुंचाया हो या किसी रिश्ते को ठेस पहुंचाई हो, चाहे वो परिवार हो, पड़ोसी हो, कलेशिया हो, कुछ भी कहीं पर भी हो, ये समय है। बाइबल बोलता है अगला क्षण हमारे लिए क्या लाने वाला है हम नहीं जानते, तो हम किस बात पर घमंड करते हैं? अपनी सोच और चिंता से हम एक बाल सफ़ेद और काला नहीं कर सकते। जब हमारे बस में कुछ है ही नहीं तो घमंड किस बात का? आइए अपने आप को दीन और नम्र बनाएं, अपने रिश्तों को सुधारें, संसार के भी और परमेश्वर के साथ रिश्ते को भी। रिपेंट करें, फास्टिंग प्रेयर करें, अपने अंदर के जो चीज़ें हैं, जो गढ़ है, उन्हें तोड़िए, दीन और नम्र होइए, क्योंकि शैतान जो है नम्र व्यक्ति से बहुत डरता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए नम्र बनिए, झुकना सीखिए, क्योंकि झुकने में हमारी भलाई है। यीशु मसीह भी नम्रता का नाम है ना? तो झुकने में कोई बुराई नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, मनुष्य क्या सोचता है, झुक गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन खुदा बाप हम पर नाश करेंगे, इतना श्योर है। तो आइए ऐसा काम करें, ऐसी दौड़ दौड़े कि हमें भर्ती कराने वाले को हम पर नाज हो। हमें यीशु मसीह ने उसके लहू से भर्ती कराया है, उसको नाज हो कि हाँ, मेरा लहू इस बच्चे के पीछे व्यर्थ नहीं गया है। आइए हम सब ऐसा दौड़े कि हमारे यीशु मसीह को हमारी दौड़ पर, उस दौड़ को पूरा करने पर नाज हो। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। आप और आपका घराना हमेशा परमेश्वर की सेवा करे और फलवंत हो। प्रेज द लॉर्ड।